नाज़रीन, एक ऐसा शख्स जो हमेशा खेलता कूदता और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता हुआ नजर आया, चाहे फिल्म हो, टीवी या फिर स्टेज, हमेशा उसने लोगों को हंसाया है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। भारत के बड़े बड़े सितारों ने कहा कि इस शख्स से हमने कॉमेडी सीखी है। बड़े सगीर में इस वक्त उस शख्स से बड़ा कोई कॉमेडियन नहीं, लेकिन नाज़रीन जो हालत अब उस शख्स की हुई है, जो चीज़ें मंजर आम पर आई हैं, यकीन जानिएगा कि दिल दहल गया है, रूह कांप गई है कि क्या ये शख्स इस हालत को भी पहुंच सकता था, क्या हमने इसे इस हालत में भी देखना था। जी हाँ, मैं उमर शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ और पहली बार उमर शरीफ साहब खुलकर अपनी बीमारी के हवाले से बोले हैं और उनकी जो तस्वीर हैं या उनकी बीमारी की जितनी भी तफसीलात हैं वो सामने आई हैं और यकीन जानिएगा दिल खून के आंसू रो रहा है। बात करना नाजरीन मुश्किल हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हमने उमर शरीफ को इस हालत में भी देखना था। जिन जिन लोगों तक उनकी तस्वीर और वीडियोस पहुंच रही हैं, हर बंदा जो है वो खून के आंसू रो रहा है, उनके लिए दुआएं कर रहा है। और उमर शरीफ इस वक्त ऐसी मुश्किल में है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि ज़िंदगी में इतना उरूज और स्टारडम देखने वाला आज वो अपनी बीमारी के लिए, अपने इलाज के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए इल्तजा करने पर मजबूर हो गया है। ये सारा मामला नाजरीन क्या है, मैं तमाम चीज़ें जो हैं डिटेल के साथ आपके सामने रखता हूँ। नाजरीन, उमर शरीफ जो हैं वो इस वक्त ज़िंदगी के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौर में बड़ी मुश्किलात देखी, गुर्बत देखी और तमाम वो चीज़ें फ़ेस की जो एक गरीब आदमी फ़ेस करता है जब वो बुलंदी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन उन सब चीज़ों से उमर शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके हौसले कभी पस्त नहीं हुए। लेकिन अब जिस हालत में उमर शरीफ पहुंच चुके हैं वो इंतहाई बेबसी की हालत है, क्योंकि उमर शरीफ खुद कुछ कर नहीं सकते। अब वो किसी और के मोहताज हो चुके हैं, अब वो हमारी हुकूमत के मोहताज हो चुके हैं। आपको पता है कि उमर शरीफ की बीमारी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी। पहले जो है वो उनकी कुछ तस्वीर सामने आई व्हील चेयर पर, फिर एक दफ़ा हमने उनको सिंध हाई कोर्ट में भी देखा, तो मुख्तलिफ तबसरे हो रहे थे। लेकिन अब पहली बार उमर शरीफ की जानिब से पैगाम सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी की तमाम तफसीलात रखी हैं और अपने इलाज के बारे में हुकूमत पाकिस्तान से इल्तजा की है। ये पहली बार हुआ है कि हमने उमर शरीफ को इल्तजा करते हुए देखा है। आज से पहले हमने उमर शरीफ को इस हालत में नहीं देखा। हमेशा उमर शरीफ से लोगों ने मोहब्बतें समेटी हैं, लेकिन आज उमर शरीफ इल्तजा करने पर मजबूर हुआ है। उमर शरीफ ने जो है वसीम बदामी के प्रोग्राम के लिए एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी किया है और वसीम बदामी की मुलाकात हुई उमर शरीफ के साथ और उनके अहले खाना के साथ, और उन्होंने जो है वो एक्सक्लूसिव स्टोरी वो लेकर आए हैं और वो वीडियो पैगाम जो है वो सामने आया जिसमें उमर शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुखातिब और उन्होंने कहा है कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल है कि मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैंने उसके बनाने में हिस्सा लिया, मैंने उसकी फ़ंड रेजिंग में हिस्सा लिया। और इमरान खान से उन्होंने खुसूसी तौर पर मुखातिब होते हुए कहा कि इमरान खान साहब, आपने जब भी मुझे फ़ोन किया मैंने आपकी आवाज़ पर लब्बई कहा है और आज मैं पहली बार आपको बुला रहा हूँ, आज पहली बार मैं आपको पुकार रहा हूँ, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप जो है वो मेरी आवाज़ पर लब्बई कहेंगे। दरअसल नाजरीन, उमर शरीफ को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। उमर शरीफ को जो भी बीमारी है उसका इलाज नाजरीन दुनिया के 3 ममालिक में हो सकता है, जिसमें सऊदी अरब हैं, जर्मनी हैं और अमेरिका हैं। तो इसलिए उमर शरीफ ने हुकूमत पाकिस्तान से इल्तजा की है कि उनका इलाज जो है वो इन ममालिक से करवाया जाए, क्योंकि अगर इलाज पाकिस्तान से हो सकता तो वो ज़रूर अपने जो है वो वसाइल के साथ, अपने पैसों के साथ और सारी चीज़ें करके वो अपना इलाज करवाते, क्योंकि उमर शरीफ साहब ने भी बहुत पैसा कमाया और कभी हमने उन्हें इस तरह से इल्तजा करते हुए नहीं देखा। लेकिन अब वो ऐसी मजबूरी में फंस चुके हैं कि वो खुद कुछ कर नहीं सकते। एक तो आपको पता है कि कोविड का मसला है, वीज़ा लेना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस तरह के ममालिक में फिर उस खुसूसी बीमारी का जाकर इलाज करवाना ये तकरीबन नामुमकिन के करीब है। और सबसे अहम बात और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि डॉक्टर्स ने उन्हें 15 से 20 दिन का टाइम दिया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि आपने इसका 15 से 20 दिन में इलाज करवाना है, अगर आपने लेट की तो फिर मामला जो है वो हाथों से निकल जाएगा। इसीलिए उमर शरीफ अब मजबूर होकर हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि रियासती सतह पर इक़दामात उठाए जाएं और उनका इलाज इन तीनों ममालिक में किसी मुल्क में भी कराया जाए। अब नाज़रीन, जहां पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं कि उमर शरीफ साहब की जानिब से कोई फाइनेंस का नहीं कहा गया।
उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा जो है वो मेरे लिए पैसे दिए जाएं या उनको कोई पैसों की डिमांड किया है जैसा कि हमारे कुछ दीगर फनकार करते हैं। उमर शरीफ साहब ने ऐसा नहीं कहा। ये एक ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम है कि जिसमें वो बेबस हो चुके हैं, जिसमें रियासत की जो है वो उनको ज़रूरत है कि रियासत जब तक मदद नहीं करेगी उनका इलाज नहीं हो सकेगा। अगर रियासती सतह पर इन तमाम ममालिक से राब्ता किया जाएगा, हमारा फॉरेन ऑफिस इनसे राब्ता करेगा तो वीज़ा लेने में आसानी होगी, उनका इलाज करवाने में आसानी होगी, और इसी चीज़ की इल्तिजा की गई है। लेकिन नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूँगा कि उमर शरीफ जितना बड़ा नाम है, हमें उनके फाइनेंस का और जितनी चीज़ें हो सकती हैं उनके इलाज के हवाले से मेरा ख्याल है कि उमर शरीफ को इस हवाले से कहने की भी ज़रूरत नहीं है। उमर शरीफ का इस कौम पर कर्ज है और वो कर्ज हम उनका इलाज करवा कर भी उतार नहीं सकते। ये अगले जो है वो सदियों तक ये कर्ज जो है वो हम उतार नहीं सकेंगे। और मुझे एक तो वैसे चीज़ अजीब भी थोड़ी सी लगी कि वसीम बदामी साहब ने जैसा कि आकर कहा कि फाइनेंस का होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ों को भी पब्लिक करने की ज़रूरत है। जितना बड़ा उमर शरीफ नाम है, जितनी उन्होंने पाकिस्तानी कौम की खिदमत की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें फाइनेंस की भी उनके लिए बात करनी चाहिए। 22 करोड़ के इस मुल्क में जिस एक शख्स ने सबको हंसाया, अब हम उसके फाइनेंस की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी अपनी जो है वो एक तरह से इंसल्ट है कि एक ऐसा शख्स जिसके हम मकरूज़ हैं अब हम उसको जताएं किसी तरह से। तो मेरा ख्याल है ये गैर मुनासिब बातें हैं और हुकूमत को अपने तौर पर चाहिए कि वो इनका इलाज करवाए और ऐसे फाइनेंस या इस तरह के किसी इशू पर बात ना की जाए। और हुकूमत को चाहिए कि फिल फौर इस हवाले से इकदाम लिया जाए। और शहबाज गिल ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि वो वज़ीर आज़म से पहली फुर्सत में मिलेंगे और वीडियो पैगाम उनको देंगे और उमर शरीफ ने जो इल्तिजा की है उसको फिल फौर पूरा किया जाएगा। अब नाजरीन, जो ये खबर जो है या उनका वीडियो पैगाम और तस्वीरें जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं तो उनके मद्दा जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। हर बंदा इस वक्त जो है उसकी आंखें अश्कबार हो गई हैं उमर शरीफ की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि हमने आज से पहले उमर शरीफ को इस हालत में देखा नहीं है। हमने हमेशा उनको देखा है कि वो स्टेज पर खेल कूद रहे हैं और उधम मचा रहे हैं और जुगते कर रहे हैं, फर बोल रहे हैं, तो हमने ऐसी हालत में नहीं देखा। और जब ऐसी हालत में उनके मद्दा उन्हें देख रहे हैं तो फिर यकीनन जो है वो उनकी आंखें अश्कबार हुई हैं। अब इस हवाले से नादिर अली का एक बड़ा अच्छा एक पैगाम आया जो कि आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नादिर अली ने भी यही बात की है कि खून के आंसू मेरा दिल रो रहा है अपने उस्ताद को इस हालत में देखकर। मैंने ज़िंदगी में जितना कुछ भी किया है वो उमर शरीफ की वजह से किया है और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा उस्ताद कभी इस हालत को पहुंचेगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो 17 साल पहले उमर शरीफ साहब से ऑटोग्राफ लिया था वो भी उन्होंने अपनी पोस्ट में शेयर किया और बताया कि हम जिस मुकाम पर भी पहुंचे हैं वो उमर शरीफ के सदके है और हमने जो है वो ऐसा कभी तस्वुर भी नहीं किया था। नाज़रीन, इससे पहले उमर शरीफ साहब की मौत के हवाले से कुछ खबरें आई थी और उस पर उमर शरीफ साहब और उनके अहले खाना की जानिब से बड़ी जो है वो नाराज़गी का इजहार किया गया था, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस तरह की रेटिंग लेने के लिए ऐसी खबरें फैला देते हैं। तो उस पर उमर शरीफ साहब के अहले खाना ने तरदीद भी की थी और नाराज़गी का भी इजहार किया था और यकीनन ऐसी खबरें हमें नहीं फैलानी चाहिए। उन तमाम लोगों को एहतियात करना चाहिए, ये लोग हमारा असासा हैं। और दूसरा, आपको ये बता दूं कि उमर शरीफ की इस हालत को पहुंचे क्यों हैं। दरअसल नाज़रीन, आज से 1-2 साल कबल उनकी एक जवान बेटी थी हिरा, उनका नाज़रीन अचानक इंतकाल हो गया था और उस इंतकाल के बाद से उमर शरीफ साहब संभल नहीं पाए। उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती चली गई और अब वो इस हालत को पहुंच चुके हैं। समझ लें कि वो जो उनकी बेटी का सदमा था वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। वो चेहरे पर बेशक मुस्कुराहट सजाते हों या जो भी मिलने वाला आता है उसको उसी तरह से मिलते हैं जैसे पहले वाला उमर शरीफ है, लेकिन वो जो उनके अंदर जो गम है वो किसी को नज़र नहीं आता और वो उस चीज़ को समझने के छुपाए फिरते हैं और उसी गम ने उन्हें अंदर ही अंदर से जो है वो ख़त्म कर दिया कि वो जो उनकी जवान बेटी जो है वो फौत हुई हैं। इसके अलावा उमर शरीफ इस वक्त कराची में मुकीम है, कराची के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उनकी एक फैमिली वहाँ कराची में है और एक फैमिली जो है वो यहाँ लाहौर में मॉडल टाउन में रिहाइश पजीर है। तो अब हम सब जो है को दुआ करनी चाहिए। आप सब से मैं यही अपील करूंगा कि उमर शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ करें। जो है उमर शरीफ ने इस कौम के लिए बहुत खिदमात दी, आप सब उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। हुकूमत को मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि इस हवाले से किसी किस्म की गफलत ना बरती जाए। माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उमर शरीफ के साथ इस किस्म का कोई रवैया ना बरता जाए जो कि माजी के फ़नकारों के साथ होता रहा है और फिल फौर उमर शरीफ साहब का इलाज करवाना चाहिए। और उमर शरीफ साहब के जितने भी फाइनेंस हैं, मैं अपील करूंगा
کہ وہ حکومت کو اٹھانے چاہیے اور جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی پبلک میں بھی بات نہ کرے, کوئی اینکر بھی اس حوالے سے بات نہ کرے, اپیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے طور پر اٹھائے. تو ناظرین, یہ عمر شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ اکشے کمار کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا عمر شریف کے ساتھ, تو اکشے کمار نے آن ریکارڈ یہ کہا, ابھی تک وہ پریس کانفرنس موجود ہے, کہ اگر میں نے کامیڈی سیکھی ہے تو وہ عمر شریف صاحب سے سیکھی ہے. تو یہ اتنا بڑا نام ہے عمر شریف, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دیں.